उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in, और ये वाला जो आपका पेज है ये खुल के आ जाएगा सामने, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखे ना, उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा है क्लिक हियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर जो आपकी परीक्षा है, ठीक है। यहीं पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर आप अपना OTR नंबर डाल दीजिए और OTR नंबर डाल के प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। प्रोसीड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सामने आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फ्रॉम यूपीपीएससी वेब पोर्टल, इसको आप ओके करेंगे और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप अपना या तो पासवर्ड डाल दीजिए या फिर थ्रू OTP आप यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लीजिए और आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। सामने आपको एक पॉपअप इस प्रकार से दिखेगा और इस पॉपअप पर क्या करना है आपको, बस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर जितनी भी एंट्रीज आपके फॉर्म में हैं उस एंट्रीज को ना तो आप करेक्ट कर पाएंगे और ना ही इसका कोई ऑप्शन है। आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है सीरियल नंबर 1 2 3 4, बस यही खुल के सामने आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल आवेदन किए हैं तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें लिख कर आएगा जिस विषय के सापेक्ष आपने आवेदन किया है उसके बारे में जानकारी आएगी और लिखा रहेगा कि आपने B.Ed भी किया हुआ है, तो इसको आपको यस कर देना है, ठीक है ना। अगर आप इसको नो करेंगे तो फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आवेदन किए हैं और संबंधित विषय में आपका स्नातक है और आपका B.Ed है तो आप इसे यस कर देंगे। अब बाकी की जो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, तो इन ऑप्शंस में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये किसके लिए है, ये है दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए जो अस्पर्श स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि जिनको आंख से या तो दिखाई नहीं देता या तो कम दिखाई देता है। अगर आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रखते हैं, आपके पास स्पेशल B.Ed है या आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से बाकी की जो 2 ऑप्शन हैं इसको भी आप पढ़ लीजिए। दूसरा वाला ऑप्शन किसके लिए है, ऐसे बच्चे जो मूक और बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर उनको पढ़ाने के लिए आपके पास कोई डिप्लोमा है या आपने स्पेशल B.Ed किया है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपका चौथा विकल्प भी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, और ये होगा किसके लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसे भी नो कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास सिंपल स्नातक है और आपने B.Ed किया हुआ है, आपने स्पेशल B.Ed नहीं किया है या दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आपको पहला ऑप्शन यस करना है, बाकी के तीनों आपको नो कर देने हैं। और बस यही करना है आपको, इसके अलावा और कुछ कहीं पर इम्प्रूवमेंट का कोई आपको ऑप्शन ना तो मिलेगा और ना ही आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल नीचे आप चले आएंगे स्क्रॉल करके और ये आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट दिखेगा। यहीं पर आपको आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, इसको आप यस करना पड़ेगा, बिना यस किए तो आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। वेरिफिकेशन कोड आप डाल दीजिए यहाँ पर, प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे, आपका फॉर्म आपको शो होगा और प्रीव्यू के बाद इसे सबमिट का ऑप्शन तब आएगा जब आप प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, कैप्चा डालिए, सबमिट कर दीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। तो बस इतना सही आपको करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, तो छोटा सा काम है, कर डालिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको करना ही है तो कर लीजिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन की अंतिम लाइन पर अगर आपको भरोसा